मित्र, जो अपने काम के परिश्रम के बाद तपे हुए भट्ठी से जब वो निकलता है तो जो उसकी थकावट होती है, जो उसके अंदर में जो थक चूर होने की जो मिठास होता है, वह उसके परिश्रम का बहुत मीठा फल होता है। उसको यह थके हुए शरीर में इतना आनंद और इतना सुकून मिलता है कि मैंने अपने एक एक क्षण का उपयोग किया, वाह क्या बात है, मैंने अपने एक एक पल का उपयोग किया, आज मैंने अपनी पूरी एनर्जी का उपयोग किया, आज मैं अपने जीवन का 100% जिया। वह इस खुशी से, इस आनंद से वह अपने को भर लेता है। मित्र, आप खुशी ढूंढते हो, दूसरे के कमाई से कुछ आपको मिल जाए। मित्रों नमस्कार, मिल जाए लाइफ लेसन में आपका स्वागत। यदि मित्र आप अपने थॉट को और आप अपने दिनचर्या को और आप अपनी लाइफ के मैनेजमेंट को और अपने टाइम के मैनेजमेंट को आप यह तय कर लें कि आज से यह समय मेरा अपना होगा। ये जो टाइम है यह आपका अपना होना चाहिए। ये समय को ही लोग अपना नहीं बना सकते। इसी के कारण से उनका न तो कोई सपना पूरा होता है, न उन्हें खुशी मिलती है, और न ही उनके जीवन में ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है जिसको वह कह सके कि हाँ, मैंने इतनी जीवन में मुझे इतनी करोड़ों जो सांस मिला था, इतनी करोड़ों पल जो मुझको मिला था, इतनी माँ की ममता मिला, पिता का दुलार मिला, यह वातावरण से मिला, मैंने अपना जिस जन्म का मैंने कुछ वैल्यू किया है। ये देखो कि मैंने अपने समय का ऐसा उपयोग किया, देखो मैं अपने जीवन का ऐसा उपयोग किया, देखो मैं अपनी सांसों को इस तरह से जीना सीखा है, इसके एक एक क्षण को मैंने इसका वैल्यू समझा है। जब तक मित्र आप इसकी वैल्यू नहीं समझेंगे, टाइम का वैल्यू, अपनी सांसों के वैल्यू, अपनी माइंड का वैल्यू, आप अपने लाइफ का वैल्यू, यानी जब तक आप मूल्य नहीं समझेंगे तब तक फिर आप ये कैसे कह पाएंगे कि मेरा भविष्य सुनहरा होगा, मेरा भविष्य। तो फिर आप रोते रहेंगे, मिमियाते रहेंगे, घिघियाते रहेंगे, प्रार्थना के लिए आप दर दर भटकते रहेंगे, फरियाद करते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, और एक लंबी लिस्ट असफलताओं का होगा। आपकी जो फेलियर होने का इतना लंबा प्रमाण पत्र होगा कि आप उसमें ढूंढोगे कि मुझे कब कुछ सफलता मिला था क्या, कभी कुछ राय रत्ती सफलता मिला था क्या। आप उस सफलता को देखने के लिए आपको एक लंबी लिस्ट में से ढूंढना पड़ेगा, और लोग कहेंगे कि आप अपनी सफलता को ढूंढते रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास तो फरियाद का इतना लंबा लिस्ट है कि आप ये नहीं कह सकती कि आज से यह समय मेरा है, इस टाइम में मेरा समय, मेरा अधिकार, और मैं इसका एक एक पल का उपयोग करूंगा। क्यों? आप जब अपना एक एक सांस का उपयोग करना सीखोगे, जब आप अपना मन के एक एक तरंग का उपयोग करना सीखोगे, जब आप अपना माइंड पावर का उपयोग करना सीखोगे, जब आप अपना थॉट की पावर को वैल्यू समझोगे और उसको जीवन में परिणित करोगे, मित्र, तभी तो आपको कह सकते हो, तभी तो आप कह पाओगे कि आज से यह समय मेरा अपना होगा और मेरा हर सपना सच होगा। और मित्र, आप यकीन कीजिए कि जिस मित्र ने समय को अपना बना लिया, समय की कीमत को समझ गया, अपने लाइफ को टाइम के अनुशासन में बांध लिया, अपने लाइफ को वह टाइम के अनुरूप ढाल लिया, अपने जीवनचर्या को वह समय के अनुरूप जीना शुरू कर दिया, वह अपने विचार को समय के अनुरूप अपडेट करते रहे, वह अपने दिमाग को वह खरादते रहे, तराशते रहे और लगातार अध्ययन करते रहे। वह सोया भी तो इस बात को लेकर सोया कि वह सिर्फ इस शरीर को रिलैक्स देने के लिए सो रहा है, इस शरीर को ज़रूरत है, इस शरीर को नींद की ज़रूरत है, इसलिए सो रहा है, इसलिए नहीं कि उसके पास काम नहीं है तो अब सोया पड़ा है, अजगर करे न चाकरी, और वह सोया पड़ा है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। तो टाइम को जब पास कर रहा होता है व्यक्ति, तो फिर टाइम उसको पास कर देता है, बोल देता है कि तुम यहाँ से शॉर्टकट पास हो जाओ। ये राजमार्ग जो सक्सेस का है, ये जो सफलता का राजमार्ग है, ये जो जिसमें आप एक से बढ़कर एक आपके लिए
रखा गया है, कोहनूर से भी कीमती कीमती चीज़ें रखी गई है। ये जो जीवन का पारस्प है, या जीवन का जो कोहनूर है, या जीवन का जो गोल्डन चांस है, या जीवन का जो सिल्वर चांस है, या जीवन का जो धूप है, या जीवन का जो हवा है, या जीवन का जो सुगंधी है, या जीवन का जो फूल है, या जीवन का जो बसंत है, ये फिर आपके लिए नहीं है। आप जरा बाईपास होकर के चले जाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा समय है कि आपको टाइम पास करने के लिए सोना पड़ता है। यानी कि जब कोई काम नहीं है तो आदमी गुजारना है, क्योंकि समय को ऐसा खींच नहीं सकता, समय को वो इस तरह से सेटिंग नहीं कर सकता, तो उसको गुजारना पड़ता है, इसलिए आप सोते रहते हो। लेकिन जो मित्र अपने समय को बांध लेता है, अपने हाथ में बांध लेता है, घड़ी नहीं, टाइम को नहीं, समय को अपने काल को अपने हाथ में बांध लेता है, और जो अपने माथे पे लिख देता है कि मेरा हर पल कीमती है मेरी, और अपने नाक पे लिख देता है कि मेरे एक एक सांस मेरी कीमती है, और अपने दिमाग पे लिख देता है कि मेरे एक एक विजन बहुत कीमती है, और अपने घर में, अपने कमरे में, और अपने लाइफ के बोर्ड में वो लिख देता है कि मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ, मैं ईश्वर का अद्भुत संरचना हूँ, मैं ईश्वर का अद्भुत कृति हूँ, मैं ईश्वर का अद्भुत सृजन हूँ। मुझको ईश्वर ने एक खास काम के लिए इस भूमि पर भेजा है। मुझे ईश्वर ने इस टाइम और स्पेस के बीच में मुझे एक स्पेशल के रूप में भेजा है, और मैं एकदम स्पेशल हूँ, मैं एकदम स्पेशल हूँ, और मैं हार्ड वर्क करता हूँ, और मेरी पावर जो है, माइंड पावर इतनी हार्ड है कि मुझे कोई तूफान, मुझे कोई परेशानियाँ, मुझे हर बाधाएं जो भी आएगा वह मुझसे छोटा ही होगा। जितना भी दुख आएगा वह मेरी खुशी से छोटा होगा, जितना भी तकलीफ आएगा वह मेरे परिश्रम से छोटा होगा, और जितना भी बाधाएं आएंगे वे मेरे हौसले से छोटा होगा। वे मित्र, जो व्यक्ति इस बात को ठान लेता है कि उसका हौसला और उसका जो मैनेजमेंट है इस लाइफ का, ये उसके लिए अनमोल है। एक बार आप इस मित्र की कीमत समझो मित्र, अपनी सांसों का कीमत समझो, अपनी आई का कीमत समझो, अपने ईयर का कीमत समझो, अपने नोज का कीमत समझो, अपने माउथ का कीमत समझो, अपनी जिह्वा की कीमत समझो, अपनी पेट की कीमत समझो, अपनी हाथ की कीमत समझो, अपनी पैर की कीमत समझो, अपनी हार्ट की कीमत समझो, अपनी फेफड़े की कीमत समझो, अपनी यकृत की कीमत समझो, अपने दिमाग की कीमत समझो, अपने रोम रोम की कीमत समझो। एक एक नाखून और यहां तक कि बाल का एक एक रोम इतनी कीमती है कि मित्र आप उसकी अंदाजा नहीं लगा सकते। यदि आप जिस दिन अपनी वैल्यू समझ जाए, इस मरने वाले शरीर की भी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि आप उसकी वैल्यू का मूल्यांकन करते करते थक जाओगे, तो अंदर का जो इनर लाइफ है, अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है, अंदर की जो आध्यात्मिक एनर्जी है, अंदर में जो ऊर्जा का महापरमाणु से हम भरे पड़े हैं, गॉड पार्टिकल हमारे अंदर है, हमारे अंदर ईश्वर का शक्ति है। आप जिस दिन उस बात को समझ जाओगे, उसकी मूल्य समझ लोगे, तो फिर आप यह रोते फिर नहीं फिरोगे कि हाय मैं क्या करूं, मेरा किस्मत में कुछ नहीं है। तब आप ये कहोगे, किस्मत में रोने वाला सिर्फ आलसी और निकम्मे लोग होते हैं। परिश्रमी लोग अपने पसीने की बूंद से अपनी तकदीर लिखते हैं। परिश्रमी लोग अपनी मेहनत से, अपने थके हुए जिस्म से, वो जब थक करके चूर चूर हो जाता है तो उसको जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो निकम्मे लोग हैं मित्र, जो अपने काम के परिश्रम के बाद तपे हुए भट्ठी से जब वो निकलता है तो जो उसकी थकावट होती है, जो उसके अंदर में जो थक चूर होने की जो मिठास होता है, वह उसके परिश्रम का बहुत मीठा फल होता है। उसको यह थके हुए शरीर में इतना आनंद और इतना सुकून मिलता है कि मैंने अपने एक एक क्षण का उपयोग किया, वाह क्या बात है, मैंने अपने एक एक पल का उपयोग किया, आज मैंने अपनी पूरी एनर्जी का उपयोग किया, आज मैं अपने जीवन का 100% जिया। वह इस खुशी से, इस आनंद से वह अपने को भर लेता है। मित्र, आप खुशी ढूंढते हो दूसरे के कमाई से कुछ आपको मिल जाए, फ्री से कुछ मिल जाए, किसी साधु संत से आशीर्वाद मिल जाए, किसी मंदिर मस्जिद से कोई आपको आशीष के वचन बोल दे, आप इस मुगालते में जीवन जीते रहते हो कि कहीं से कुछ फ्री कब मिल जाए। और जो लोग समय को, अपने काल को अपने हथेली में बांध कर रखते हैं, अपने कलाई से बांध कर रखते हैं, अपने जिगर से बांध कर रखते हैं, अपने थॉट से बांध कर रखते हैं, वे कहते हैं कि मुझको जो पाना है वो
पा के ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने विचार से और अपनी मानसिक शक्ति से और अपने कार्य करने की शक्ति से मैं उसे पा ही लेता हूँ, मैं उसे पा ही लेता हूँ। जिस बंदे को यह यकीन हो जाए कि मैं उसे पा ही लेता हूँ और वो निकल पड़े काम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, जी जान लगा दे, तो वह पा ही लेगा, वह पा ही लेगा। यह तय जानो, वह पा ही लेगा। आपके जो नियंत्रण में नहीं है, आपके जो कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए दिन रात सोचने से भला फायदा क्या? आपके जो नियंत्रण में नहीं है, आपके जो कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में रात दिन सोच करके आज आप अपना वर्तमान खराब करते हो, इससे क्या फायदा है? इससे तो बेहतर यह होगा कि जो आपके कंट्रोल में है, जो आप कर सकते हो, जो आपका सामर्थ्य है, जो आपकी कुवत है, जो आपकी वैल्यू है, आप उसमें करो। यह कह सकते हो कि जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरे नियंत्रण में है और जिस पर मैं काम कर रहा हूं या जिस पर मैं काम कर सकता हूं, क्यों ना मैं उस पर जोरदार काम करूं, क्यों ना मैं उस पर दमदार काम करूं, क्यों ना मैं उस पर प्राणवान काम करूं, क्यों ना मैं अपनी पूरी फोकस उस पर लगा दूं, क्यों ना मैं अपनी पूरी ध्यान उस पर लगा दूं, क्यों ना मैं अपनी सांसों की एक एक एनर्जी को उस पर लगा दूं, क्यों ना मैं अपनी आंखों की एक एक क्षमता पर लगा दूं, क्यों ना मैं अपनी कानों के सुनने की क्षमता को उसको लगा दूं, मैं अपने रोम रोम की क्षमता को उस पर लगा दूं। जिस दिन मित्र आपके बस में जो है, आपके कंट्रोल में जो है, आपके नियंत्रण में जो है, उस काम को ही यदि आप जोरदार करने लग गए, तो फिर आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं होगा कि मेरे बस में तो कुछ नहीं है। आपके नियंत्रण में जो नहीं है, उस पर आप लफ्फाबाजी करते हुए टाइम को पास करते हो, तो जिंदगी कहती है कि बेटा तू भी जा, इसी तरह से पास होता हुआ जाएगा। बहुत छोटा सा मंत्र है, यदि आप इस पॉइंट को समझ जाओ तो फिर आप यह कह सकते हो कि आज से यह समय मेरा अपना होगा और मेरा हर देखा हुआ सपना सच होगा, मेरा हर देखा हुआ सपना सच होगा। आप अधिकार के साथ कह सकते हो, आप पूरी अधिकार के साथ कह सकते हो। और जो व्यक्ति अधिकार के साथ कहता है, क्योंकि उसके भीतर में कुवत होता है, और अपने अंदर की शक्ति को, सामर्थ्य को समझो, और आप भी यह कह सकते हो कि आज से यह समय मेरा अपना होगा और मेरा देखा हुआ हर सपना सच होगा। मेरे युवा मित्र, जरा आप अपने नए सिरे से मूल्यांकन कीजिए, और यदि आपको लगता है कि यह समय आपके साथ नहीं है, आपको लगता है कि आपका सपना सच नहीं होता है, आपको लगता है कि आपका मन साथ नहीं देता है, आपको लगता है कि आपकी आंखें साथ नहीं देती है, आपको लगता है कि आपका जिह्वा साथ नहीं देता है, आपको लगता है कि आपकी वाणी साथ नहीं देता है, आपको लगता है कि आपका दिमाग साथ नहीं देता है, तो आइए एक छोटा सा सांसों पर ध्यान का प्रयोग करते हैं। इसके ठीक होते ही आपका अपना स्वयं का शरीर, स्वयं का इंद्रिय और स्वयं की जो भाव चेतना है, आपकी संवेदना है, आपकी प्राण है, वो आपका साथ होगा। जब वो आपका साथ देगा तो फिर समय आपके हाथ में होगा, और जब समय आपके हाथ में होगा तो हर सपना आपका सच होगा। तो मित्रों, बहुत कम समय में हम आपको बताते हैं एक नमूना। मान लीजिए हमने ये कहा आपके जीवन में कोई भी समस्या इसमें से है, तो आप क्या कर सकते हैं। आप जिस समय आप जागते हैं, सुबह जागने के बाद सबसे पहले आप तो अपने जीवंत जो देवता हैं उनको थैंक यू कहिए, जो आपको रोज़ का रोज़ बिना मांगे आपको ढेर सारी चीज़ें, वो अपना मोहब्बतें, अपना धन, अपना सब कुछ लुटा रहा है, आप उनको सबसे पहले धन्यवाद कहना सीखें। क्या है वो? आपको धूप निकलता है, धूप देता है सूर्य देवता। आप देवता कहे ना कहे, मान लीजिए ग्रह है, सूर्य ही है, लेकिन उस सूर्य धूप आपको देता है। यह धूप आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो पहले आप उस धूप को धन्यवाद दीजिए, उस सूर्य को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपके लिए वो धूप दिया, आपको प्रेम दिया, इसके लिए आप उसका शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद। आप इस हवा को धन्यवाद दीजिए जो आपके प्राणवायु को लेकर के आपके नाक तक आते रहते हैं और आप उससे प्राणवायु लेते रहते हैं। आप अपने इस हवा को, अपने पवन को, अपने इस हवा को धन्यवाद दीजिए। और क्या धन्यवाद दीजिए? आप जल को भी धन्यवाद दीजिए। यह जल तत्व
ये जल आपको जो मिल जाता है, तो आजकल तो मार्केट में खरीदने से जल मिलता है, प्रकृति से भी जल मिलता है और प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आप जल को भी धन्यवाद देना ना भूलें और पृथ्वी को भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप उसके छाती पे खड़े होकर के अपने जीवन व्यापार करते हो, आप अपना घर व्यवसाय करते हो, आप अपना पूरा का पूरा उसी के ऊपर आपका दारो दाम टिका हुआ है, क्योंकि पृथ्वी तत्व से आपका शरीर बना है और पृथ्वी में आप हैं। तो आप इस पृथ्वी को भी धन्यवाद देना ना भूलें। और क्या धन्यवाद दें? जिसके बगैर यह पृथ्वी, वायु, जल और अपना जो सूर्य है यह भी संभव नहीं होता। वह स्पेस को, वह अंतरिक्ष को भी धन्यवाद दीजिए कि वह अपना सूक्ष्म प्रतिनिधि आपके जीवन के अंदर है। तो आप इन चीज़ों को, जो आपका प्रत्यक्ष देवता है, जो आपको अपना प्यार लुटाए उठाए फिरता है, जो अपना धन लुटाए उठाए फिरता है और जो आपको बल देते रहता है, जो आपको शक्ति सामर्थ्य देते रहते हैं, जो अपनी सारे सामर्थ्य आपको लुटाते फिरते हैं, आप पहले उनको धन्यवाद दीजिए। सुबह धन्यवाद दीजिए और रात को सोने से पहले भी धन्यवाद दीजिए। पहला काम आपका ये होना चाहिए। फिर दूसरा क्या करें? दूसरा आप बहुत सामान्य से प्रयोग है। आप सीधा से पालथी मार के बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी सीधा कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधा करने के बाद आप क्या करें मित्र? आप पहले आप बायां नाक बंद कीजिए और दाहिना नाक से सांस को यदि नहीं चल रहा है तो चलने की प्रतीक्षा कीजिए, खोल लीजिए उसको। अभी जैसे मेरा, देखिए पूरी तरह से फ्री फ्लो हो रहा है, पूरी तरह से मेरा जो दाहिना नासिका है वह पूरा खुला हुआ है। देखिए इस तरह से मेरा पूरा का पूरा खुला हुआ है और जितनी लंबाई तक मैं सांस छोड़ सकता हूँ या सांस ले सकता हूँ। आप जिसका यदि उस समय आपका बायां नाक चल रहा हो तो उसको बंद कर दीजिए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, वो आपका दाहिना नाक शुरू हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? यहाँ से पूरी तरह से आपको पहले सांस फेंकना है। जितने आपके अंदर सांस है उसको फेंकिए। पहले कैसे फेंकना है देखिए, इस तरह से। जब आप ऐसे करते हैं तो आपके कान में सनसनाहट आ जाता है, आपकी आंख में, आपके मस्तिष्क में गर्मी आ जाता है। आप उसकी चिंता ना करें। आप यहाँ से पहले सांस फेंकिए। एक बार और देख लीजिए। जब आप इस तरह से सांस फेंकते हैं तो आपके नाभि क्षेत्र में सिकुड़न आता है। क्यों? क्योंकि आप सांस फेंकने की जो ताकत है आप इसी नाभि से कर सकते हो। नाभि से जब आप फेंकते हैं, पेट से पूरी पेट की ताकत लगता है मित्र। बस ये आपकी क्रिया है, क्योंकि जब आप फेंकते हो तो अंदर में जो आपके जीवन के लिए जितना ज़रूरी है उतना अंदर में प्राणवायु चला जाता है। अब जब आप इसको 10 मिनट तक लगातार आप एक नाक को फेंकिए, उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा सांस ले लीजिए और बिल्कुल अपने आप को शांत कर लीजिए। जब आप 1 मिनट शांत हो जाएं तब आप अपना बायां नासिका से वही प्रक्रिया करें, सिर्फ फेंकने का। और आपका जो दूसरा हाथ होगा, जो खाली हाथ होगा, वो इस तरह से मुद्रा में होगा। आप इस तरह से अब 10 मिनट पहले दाहिना नासिका से, फिर 1 मिनट का विश्राम, फिर 10 मिनट बायां नासिका से, फिर 1 मिनट का विश्राम, और इस तरह से आप 5 राउंड कीजिए। मतलब 10 मिनट 10 मिनट आपका 1 राउंड हो गया, 1 मिनट का विश्राम, तीनों मिला करके आपका 21 मिनट में 1 राउंड होता है। तो पहले आप 21 दिन सिर्फ 2 राउंड करें। 21 दिन जब 2 राउंड कर लें, जब 2 राउंड भली भांति आपसे बन जाए, तब आप अगले सप्ताह 1 राउंड और बढ़ाइए, तो आपका 3 राउंड हो गया। ऐसे करते करते आप एक सप्ताह 1 राउंड बढ़ाते जाइए। और जब आप इस प्रक्रिया को जब आप कर लेंगे, 5 राउंड तक यदि आपका पहुंच जाता है, तो 5 राउंड पहुंचने के बाद फिर आपको जो इसका शरीर में प्रभाव दिखाई देगा वह ये दिखाई देगा कि आपका काम में अब मन लगने लगा है,
आपका ध्यान पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है, आप पहले से ज़्यादा आपके कामों पर अब फोकस आने लगा है, आपका मन अब आपके कामों में साथ रहने लगा है, आपकी वाणी आपकी कंट्रोल होने लगी है, आपकी जिह्वा आपके कहे अनुसार ही चलने लगा है, आपकी आंखें वही देखते हैं जो आप चाह रहे हैं, आपके काने उतना ही सुन रहे हैं जो वो सुनना आप जो सुनना चाहते हैं, आपका मन अब वही सोच रहा है जो आप सोचना चाहते हैं, आपका जीवन में वही हो रहा है जो आप चाहते हैं। मित्रों, यह 5 राउंड यदि आप अपने जीवन में इसको करना शुरू कर देते हैं, तब मेरा वह युवा जो अभी यह नहीं कह सकता कि आज का यह समय मेरा है और मेरा सपना पूरा होगा, जो युवा आज नहीं कह सकते वह साल भर के अंदर में यह कहना शुरू कर देगा कि समय तो मेरी कलाई में है और मेरा हर सपना सच होता है। मित्रों, हम फिर जीवन के किसी ऐसे ही समाधान के लिए करके आएंगे। तब तक के लिए वाणी को विराम देते हुए नमस्कार।